नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस दिन पूरे मध्य प्रदेश में होगी छुट्टी। स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर भी रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया। बता दें कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 17 नवंबर दिन शुक्रवार को सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक सहित तमाम दफ्तर बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने 17 नवंबर को सार्वजनिक और सामान्य अवकाश का ऐलान किया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से पहुंची आदर्श आचार संहिता संबंधित 150 से अधिक शिकायतें। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन कार्यालय के पास पहुंच रही है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 152 शिकायतें पहुंची और इनका निराकरण हुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की किसी भी तरह की शिकायत फोटो, वीडियो के माध्यम से कर सकता है। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए केवल 2 दिन शेष। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 230 विधानसभाओं के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी है। 21 अक्टूबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नामांकन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अभी रफ्तार धीमी है। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे एमपी 3 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्रों की लेंगे बैठक। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। मतदान 17 नवंबर को है। नामांकन 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद चुनाव प्रचार शबाब पर आ जाएगा। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वो लगातार 3 दिन यहां रहेंगे। वे प्रदेश का धुआंधार दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैराथन बैठक करेंगे। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश प्रवास पर आ रहे हैं। आज चित्रकूट आएंगे पीएम मोदी। सदगुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के सीजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट आएंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर एएसएल रिहर्सल भी की गई। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी आज दोपहर सतना जिले के चित्रकूट पहुंचेंगे। पीएम मोदी के साथ प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी आएंगे। पीएम मोदी चित्रकूट में अरविंद भाई मफ्तलाल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विदिशा में 650 से अधिक मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। आयोग रखेगा नजर। विधानसभा चुनाव में पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 17 नवंबर को मतदान के दिन आधे से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। विदिशा में कुल 1338 मतदान केंद्रों में से 650 से अधिक मतदान केंद्रों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसका सीधा प्रसारण जिले से प्रदेश स्तर तक किया जाएगा। पहले वेबकास्टिंग की व्यवस्था सिर्फ संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित मतदान केंद्रों पर ही की जाती थी, लेकिन इस बार ये अन्य केंद्रों को भी इस व्यवस्था के दायरे में लिया गया है। प्रिंटेड अंक सूची के लिए स्कूलों को जमा करना होगा शुल्क। 5वीं 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुए 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, मगर विद्यार्थियों को अभी प्रगति पत्रक यानी अंक सूची प्राप्त नहीं हुई है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने नया फरमान जारी किया है। उसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रिंटेड प्रगति पत्रक के लिए निजी स्कूलों से राशि जमा करने पर जोर दिया है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शुल्क मांगा है, उसे बोर्ड फीस का नाम दिया है। बिजली बिलों की माफी के नाम पर गरीबों को झटका। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर प्रदेश के 20 लाख परिवारों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री के वादे के विपरीत प्रदेश के गरीब परिवारों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी की है और कांग्रेस ने बाकायदा इसका सर्वे कराकर ये जानकारी एकत्र की है। भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपनी घोषणाओं के विपरीत गरीब जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित इन शहरों के लिए 30% महंगा हुआ टिकट। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही त्योहारी सीजन का असर भी हवाई किराए पर पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित कई क्षेत्रों का हवाई किराया 30% से ज्यादा महंगा हो गया है। बताया जाता है कि सामान्य दिनों में रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 6,500 रुपए रहता है, जो वर्तमान में 8,000-9,000 रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही बहुत से क्षेत्रों में फ्लाइटें फुल होने के कारण सस्ते फेयर ही खत्म हो गए हैं।
एनसीईआरटी किताबों के विवाद पर बोले सिंधिया। एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत नाम करने पर विवाद को सिंधिया ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ नहीं आ रहा है कि विरोध किस बात का है। ये भूमि सदियों से भारतवर्ष है। जब भारत का नाम इंडिया रखा गया था तब तो कोई विरोध करने नहीं आया। अब भारत का नाम रखा जा रहा है तो विरोधाभास है। सिंधिया का कहना है कि हमारे देश में सभी लोग, सभी पक्ष और सभी विचारधारा को साथ लेकर चलने की प्रथा रही है। राम लक्ष्मण प्रसंग से सीएम शिवराज ने दिग्विजय कमलनाथ को बताया सनातन संस्कार। बोले, मैं सिर्फ बहनों के पांव देखता हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन कार्यक्रम को नौटंकी कहने पर सीएम ने पलटवार किया है। विजयदशमी के मौके पर राम राजा की नगरी ओरछा में भाजपा की जीत का संकल्प दिलाते हुए शिवराज ने कहा कि बहन बेटियों को टंच माल करने वाले दिग्विजय को मेरे द्वारा बेटियों की पूजा नौटंकी लगती है। सीएम ने कहा कि बहनों की पूजा के लिए नैतिक साहस चाहिए। मैं बेटियों के और बहनों के पैर भी धोता हूं और उससे पानी को माथे से भी लगाता हूं। चुनावी तैयारियों व प्रत्याशियों के खर्चों की निगरानी के लिए 29 को आएंगे ऑब्जर्वर। इंदौर में विधानसभा की 9 सीटों के लिए हो रही चुनावी तैयारियों की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ऑब्जर्वर की टीम 29 अक्टूबर से एक बार फिर से निगरानी के लिए पहुंचेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस टीम ने शहर में निरीक्षण कार्य किया था। चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों, रूट चार्ट, मतदान, पोलिंग स्टेशन की तैयारी व अन्य प्रशासनिक कार्यों को निरीक्षण जनरल ऑब्जर्वर की टीम करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश में 6 नवंबर से करेंगी चुनावी रैली की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के बाद अब नेताओं की रैलियां शुरू होने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की प्रदेश में 8 रैलियों का कार्यक्रम तय हो चुका है। मायावती 6 नवंबर को बुंदेलखंड के निवाड़ी और दतिया जिले के सेवड़ा में चुनावी रैली करेंगी। इसके बाद 7 नवंबर को छतरपुर और दमोह, 8 नवंबर को रीवा और सतना और 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में रैलियां करेंगी। इसके अलावा भी मायावती की रैलियां तय की जा सकती हैं। चंद्रयान 3 महाक्विज में शामिल होंगे प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थी। चंद्रयान 3 के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता कराई जा रही है। इससे विद्यार्थी चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के प्रति अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण करेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में शामिल करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आज शुक्रवार को चंद्रयान 3 महाक्विज प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 434 खिलाड़ियों का दल पदक विजेता प्रदर्शन करने बहा रहे पसीना। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का पदक विजेता प्रदर्शन आरंभ हो चुका है। इस बार प्रदेश के 434 खिलाड़ियों का दल विभिन्न खेल विधाओं में अपना प्रदर्शन शानदार करने जमकर पसीना बहा रहे हैं। खेलों की औपचारिक शुरुआत बुधवार को हुई। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वैसे अनेक इवेंट पहले ही आरंभ हो गए थे। बैडमिंटन में रजत पदक के मध्य प्रदेश का खाता खुल चुका है। कांग्रेस में शामिल हुई निशा बांगरे। कमलनाथ बोले, नहीं लड़ेंगे चुनाव। एसडीएम पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में निशा बांगरे ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कमलनाथ ने कहा कि निशा बांगरे मध्य प्रदेश की सेवा करेंगी, वे चुनाव नहीं लड़ेंगी। नामांकन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि निशा बांगरे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। महाकाल दर्शन के लिए अब भक्तों को नहीं चलना पड़ेगा ज्यादा पैदल। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अब अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मंदिर समिति द्वारा परिसर स्थित टनल से कार्तिकेय मंडपम को जोड़ते हुए नए मार्ग का निर्माण कराया गया है। इस रास्ते भक्त कम समय में सुविधा से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक के अनुसार 2 से 3 दिन में नए मार्ग से प्रवेश की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। आज 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा एमपी टूरिज्म के गांधी सागर का फ्लोटिंग फेस्टिवल। मध्य प्रदेश टूरिज्म के गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत आज 27 अक्टूबर से होने जा रही है। ये फेस्टिवल बेहद ही खास होता है। इसमें दूर दूर से पर्यटक शामिल होने के लिए आते हैं। हर साल एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा अलग अलग टूरिस्ट पैलेस पर फेस्टिवल का आयोजन करवाया जाता है। इस साल भी 5 अक्टूबर से फेस्टिवल की शुरुआत कर दी गई थी। सबसे पहले चंदेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद आज से 31 अक्टूबर तक गांधी सागर में मुख्य फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश मौसम में बदलाव। 1 दर्जन से अधिक जिलों में लुढ़का तापमान, चलेंगी ठंडी हवाएं। पूरे देश से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम शुष्क बना हुआ है। कई जगह पर तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। बुधवार को सबसे कम तापमान पंचमढ़ी का 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 चक्रवाती तूफान हुए थे, जिसके कारण नाम हवाएं मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। इसके कारण तेज हवा का पूर्वानुमान
जताया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवा के कारण छिंदवाड़ा, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, बैतूल मंडल में भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दीपावली से पहले इंदौर से जयपुर के बीच 2 फेरे लगाएगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली के त्योहार के लिए ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोगों को मुंबई, दिल्ली, पुणे और पटना रूटों पर आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है। रेलवे द्वारा अब तक स्पेशल ट्रेन शुरू नहीं की गई है। दीपावली से पहले रेलवे द्वारा इंदौर से जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 2 फेरे लगाएंगी और अब इंदौर से 26 अक्टूबर को शुरू हुआ और 2 नवंबर को चलेंगी। इससे दीपावली से पहले यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। उमा भारती चले हिमालय, चुनाव प्रचार से रहेंगी दूर। मध्य प्रदेश में 2003 में भाजपा को सत्ता के शिखर पर ले जाने वाली उमा भारती ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। वह शुक्रवार को हिमालय के लिए निकल जाएंगी। कुछ दिन बद्री केदार पर रहेंगी। इस दौरान आत्मचिंतन करेंगी। 2003 में लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को ध्वस्त किया था, उनमें से कितने पूरे हुए। उमा भारती ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अपने जन्मस्थान ग्राम इंडा, जिला टीकमगढ़ के लिए निकल रही हैं। शराब पार्टी रोकने पर अभिनेता पर हमला, थाने में तोड़फोड़ का आरोप। खजुराना थाना क्षेत्र में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। आचार संहिता में तेज आवाज में म्यूजिक बजाया और शराब पार्टी की समझाइश देने पर आरोपितों ने अभिनेता पर हमला कर दिया। अभिनेता ने थाना परिसर में ही हमला तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपितों को जानलेवा हमला के आरोप में गिरफ्तार किया है। हमलावरों में युवतियां भी शामिल है। घटना की शुरुआत बंगाली चौराहे स्थित नारायण कोठी से हुई। चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, शिवपुरी के उम्मीदवार ने बीजेपी को सपोर्ट कर चुनाव लड़ने से किया इनकार। मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनूप गोयल ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन को समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपुरी सीट से अभी तक शिवराज सरकार के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भरा नामांकन, रैली के रूप में पहुंचे थे कलेक्ट्रेट। कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना नामांकन जमा कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नामांकन जमा करने के लिए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली की शुरुआत श्याम टॉकीज राम मंदिर से हुई थी। कलेक्ट्रेट पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नामांकन जमा किया। इसके बाद मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार हमलावर रहे। एनजीटी के जुर्माने से परेशान नगर निगम जलाशयों की करेगा घेराबंदी। नदी, तालाब व अन्य जलाशयों में अतिक्रमण व गंदगी की वजह से जहां नगर निगम की किरकिरी हो रही है, वहीं एनजीटी द्वारा भी सैकड़ों करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे परेशान निगम एक तरफ तो जुर्माना माफ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं नदी तालाबों के संरक्षण की योजना भी बना रहा है। जलाशयों को प्रदूषण से बचाने के लिए इनकी घेराबंदी की जानी है। साथ ही कैचमेंट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाया जाना है। इन सब कामों पर निगम करीब 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाला है।